वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा प्रकाशित की जाती हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज हैं जिसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं राजस्थान लेवल की उन सभी के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो जिसमें हमने आर्थिक समीक्षा में आर्थिक विकास के सूचक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा था। वो वीडियो अगर आपने देख रखा है तो उसके बाद में अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ही सरल लगेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की जो गणना है वो दो आधार पे की जाती है। एक तो आधार वर्ष जिसमें स्थिर कीमतों पर गणना की जाती है और दूसरा वर्तमान वर्ष की कीमतें ली जाती हैं जिसको हम कहते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो जीएसडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर भी की जाती है और प्रचलित कीमतों पर भी की जाती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो स्थिर कीमतें होती हैं उसकी तुलना में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का जो मूल्य होता है वह हमेशा ज़्यादा होता है। तो 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए इस आर्थिक समीक्षा में राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है, 7,99,449 करोड़ रुपये। जब हमने आर्थिक विकास का सूचक जो वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, याद आपको कैसे करना है कि जो स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी है वो कितना है, 7.99 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में याद कर सकते हैं और पूरा अगर आप याद करेंगे तो कितना है, 7,99,449 करोड़ रुपये हैं। ये स्थिर कीमतों पे हैं। और जब हम प्रचलित कीमतों पे बात करते हैं तो स्थिर कीमतों पर तो ये कितना है, 7.99 और प्रचलित कीमतों पर मैंने आपको बताया था लगभग इसका डबल है। ठीक है, डबल कितना है, 14.13 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो देखिए 14.13 लाख करोड़ रुपए जो है प्रचलित कीमतों पर है, चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर है। और स्थिर कीमत जो स्थिर कीमत ली गई है वो है वर्ष 2011-12 की। और 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर जीएसडीपी का जो अनुमान लगाया गया है 2022-23 के लिए वो कितना है, 7,99,449 करोड़ रुपये। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए सेकंड हमारा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर चालू वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है। यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछा हुआ है। तो जिस तरीके से जीएसडीपी गणना दो आधार पर की जाती हैं, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट का मतलब का पिछला जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 और वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है 2022-23, तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं।
तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसमें वृद्धि दर का जो अनुमान है स्थिर कीमतों पर पूछा हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 8.19%। देखिए 2021-22 की अगर हम बात करें तो जीएसडीपी कितनी थी 7,38,922। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपका ये 2021-22 की जीएसडीपी है और 2022-23 की जो जीएसडीपी है वो कितनी है 7,99,449 बी ऑप्शन में जो दे रखा है। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो लगभग ये जो वृद्धि हुई है, ठीक है, ये वृद्धि है लगभग आपकी 60,000 के आसपास है, 60,000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि हुई है। तो ये प्रतिशत अगर हम देखें, ठीक है, 7,38,000 से वृद्धि कितनी हुई लगभग 60,000 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत के रूप में अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 8.19% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर पूछा हुआ है इसलिए, ठीक है। अगर यही बात हमको चालू कीमतों पर पूछी होती तो चालू कीमतों पर जो जीएसडीपी है वो कितना है 14.13 लाख करोड़, ठीक है, 14.13 लाख करोड़। ये किसका है 2022-23 का है, जबकि 2021-22 में कितनी थी ये 12.18, ठीक है। जो आपको डी ऑप्शन दे रखा है ये 2021-22 में प्रचलित कीमतों पे है। तो ये तो हो गया आपका 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर और ये 2022-23 में है। तो वृद्धि अगर यहाँ पे देखी जाए तो कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पे 16.04% की। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अगर प्रचलित कीमतों पर पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर स्थिर कीमतों पर पूछा गया है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी। तो आपको सभी बातें ध्यान रखनी है कि 2021-22 में जो जीएसडीपी थी वो कितनी थी 7.38 लाख करोड़ थी। 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई हैं 7.99 लाख करोड़ हो गई हैं। ये दोनों किस पे हैं स्थिर कीमतों पे हैं। प्रचलित कीमतों पर कितनी थी 2021-22 में 12.18 थी, जो बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई है 14.13, ठीक है, ये लाख करोड़ रुपए में है। वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि हुई है उसकी दर क्या है 8.19% है और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है 16.04%, ठीक है। ये जीएसडीपी की बात हो गई है पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 2022-23 उसके लिए अग्रिम अनुमान कितना लगाया गया है। तो देखिए जो चालू वित्त वर्ष है उसमें आपको दोनों डेटा याद रखने हैं 7.99 लाख करोड़ और दूसरा 14.13 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पे हैं और ये प्रचलित कीमतों पर हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना योगदान है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि राज्य का जो जीएसडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसका है कृषि क्षेत्र का है और तीसरे नंबर पे किसका है उद्योग क्षेत्र का। मतलब उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे कम है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो देखिए सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा आपको दे रखा है बी सी डी ऑप्शन में दे रखा है और जो सबसे कम होना चाहिए वो किसका होना चाहिए उद्योग क्षेत्र का, ठीक है। तो उद्योग का जो कम दे रखा है देखो आपको डी ऑप्शन में कृषि की तुलना में यहाँ पे कम दिया हुआ है और बी ऑप्शन में भी कृषि की तुलना में उद्योग का कम दे रखा है। तो बी या फिर डी में से होना चाहिए। अब देखिए सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था 43.74%।
उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है 27.76 और कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है 28.5%। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये स्थिर कीमतों पे हैं और जो प्रचलित कीमतों पर हैं वो भी लगभग यही हैं। दशमलव के बाद में जो हमारे नंबर्स हैं वो डिजिट बदल जाएंगे। बाकी सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है प्रचलित कीमतों पर 43% है। उसके बाद में उद्योग क्षेत्र का कितना है 27 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है और फिर कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.9% के आसपास है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हमको कथन दे रखे हैं। पहला कथन हमारा है वित्त वर्ष 2018-19 के पश्चात राज्य सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हुई है। देखिए 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जीएसडीपी पिछले 5 वर्षों की आपको दे रखी है। ठीक है, 2018-19 से लेके 2022-23 तक जीएसडीपी के आंकड़े दे रखे हैं। अगर इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो बीच में कोविड का जो टाइम आया था वित्तीय वर्ष हमारा 2020-21, तो उस समय अगर हम देखें तो राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी उसमें कमी आई थी और कमी आने की वजह से क्या हुआ जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 2018-19 के पश्चात लिखा हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद निरंतर बढ़ा है। ये कथन तो गलत है। क्यों? क्योंकि 2018-19 से लेके 2022-23 तक बढ़ा तो है लेकिन 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष था इस वर्ष में कमी आई थी। केवल 2020-21 में कमी आई थी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि निरंतर बढ़ा था। और 2020-21 में जब जीएसडीपी में कमी आई थी इसका मतलब क्या हो गया जो ग्रोथ रेट है वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है। तो दूसरा कथन तो हमारा यहाँ पे सही है लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2020-21 के पश्चात राज्य सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हुई है, ये तो सही है, लेकिन 2018-19 के पश्चात निरंतर नहीं बढ़ा है। 2020-21 में इसमें कमी आई थी। तो यहां पे केवल दूसरा कथन ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ में संबंधित है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होने का अग्रिम अनुमान है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो भी अधिकतर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान लगाया गया है 2022-23 के लिए वो कितना है 253.99 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन को लाख मीट्रिक टन में व्यक्त किया गया है और अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में लगभग ये 254 लाख मीट्रिक टन हो सकता है या 253.99 लाख मीट्रिक टन होने का एक तरह से अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, पिछले वर्ष में कितना था ये 231.7 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, ये आपका 2021-22 का है और 2022-23 में इसमें वृद्धि होने का आंकड़ा जो है वो बताया गया है, बढ़ सकती है 253.99 लाख जो है वो हो सकती है। ये एक तरह से अग्रिम अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था पहला आज के इस वीडियो का, उस समय मैंने आपको बताया था। देखिए स्थिर कीमतों पर जो अनुमान है वो तो कितना था 7.99 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित कीमतों पर कितना था लगभग इसका डबल था 14.13। ठीक है, 13 लाख करोड़ हैं। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर जो जीएसडीपी है राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है 14,13,000
120 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर कितनी हो सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े होते हैं उनकी गणना भी दो आधार पर की जाती है। एक तो आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर स्थिर कीमत जिसे कहा जाता है, और दूसरा चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर। तो प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर कीमतों पर कितनी रहने का अनुमान है? 86,134। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पिछला जो वित्तीय वर्ष था 2021-22 में जो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं वो कितने हैं? 80,545। जो 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? 86,134। ये आपका स्थिर कीमतों पे है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 के अनुसार वो कितनी है? 86,134। और प्रचलित कीमतों पर अगर हम देखें तो ये क्या है? 1.5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 1,56,000 के आसपास है। 1,56,149 ये किस पे हैं? प्रचलित कीमतों पर हैं, चालू वर्ष की कीमतों पे हैं। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 86,134। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना है? 1,56,149। अगला देखिए, राजस्थान में 2022-23 में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? ठीक है, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता जो है उसको मेगावाट में व्यक्त किया जाता है और इसके आंकड़े जो हैं वो भी प्रकाशित किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 2018-19 से, ठीक है, 2018-19 से 2022-23 तक निरंतर क्या हुई? एक तरह से वृद्धि हुई है। 2021-22 में ये थी लगभग आपकी 23,452 थी। ठीक है, 2021-22 में, और 2022-23 में 23,487 मेगावाट रहने का एक तरह से अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, कोई भी सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं उसके लिए क्या होता है? एक आधार वर्ष लिया जाता है। ठीक है, एक सामान्य आदर्श लिया जाता है जिसमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो वर्तमान समय में राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं वो किस आधार वर्ष के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं? 1999-2000। ठीक है, 1999-2000 को एक तरह से आधार माना जाता है और आधार वर्ष का जो सूचकांक है वो कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। फिर अगला है, वर्ष 2022-23 के लिए थोक मूल्य सूचकांक का अग्रिम अनुमान कितना है? तो देखिए, थोक मूल्य सूचकांक 2021-22 में कितना था? 371.22 था, और 2022-23 में ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 388.29। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, 2022-23 के लिए थोक मूल्य सूचकांक का जो अग्रिम अनुमान लगाया गया है वो कितना है? 388.29। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसके लिए आधार वर्ष क्या लिया जाता है? 2011-12। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12। जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है? 99-2000 है। और कृषि उत्पादन सूचकांक जो ज्ञात किए जाते हैं उसमें आधार वर्ष क्या है? 2005-6 से लेके 2007-8 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृषि उत्पादन सूचकांक में आधार वर्ष क्या है? 2005-6 से लेके 6-7 भी हैं और 7-8 भी हैं। ठीक है, ये तीनों वित्तीय वर्ष को आधार लिया गया है कृषि उत्पादन सूचकांक के लिए।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए क्या है 2011-12। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था फर्स्ट और सेकंड उसमें हमने देखा था प्रचलित मूल्यों पर कितनी है 16.04% है। ठीक है, परसेंट ये आपका प्रचलित मूल्यों पर है, चालू वर्ष की कीमतों पे है। और स्थिर कीमतों पर कितना है 8.19%। तो यहाँ पे आपको प्रचलित मूल्यों पे पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना है। सकल घरेलू उत्पाद अगर हम देखें स्थिर कीमतों पर तो कितना था 7.99 लाख करोड़ रुपए, 7,99,449 था। ये फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा आपको सकल का आंकड़ा है। लेकिन जब हम शुद्ध ज्ञात करते हैं तो शुद्ध ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है सकल में से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। इसलिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो एनएसडीपी है वो जीएसडीपी से कम होगा। तो 7.99 से वो कम है, कितना है 6.94, 6,94,771 करोड़ रुपए होगा। ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, राजस्थान में चालू वित्त वर्ष में सितंबर 2022 तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितना साख प्रदान किया गया है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कार्यों के लिए साख प्रदान करते हैं। तो आर्थिक समीक्षा जो आई है उसमें सितंबर 2022 तक के आंकड़े हैं, डेटा हैं। तो सितंबर 2022 तक जो लोन दिया गया है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा वो कितना है 4,41,569 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर एक प्रश्न और कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है उसमें वृद्धि सर्वाधिक रही है। हमारे पास में यहाँ पे 4 वित्तीय वर्ष दे रखे हैं 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। इन चारों वर्षों में अगर हम देखें तो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा जो है कोरोना का जो टाइम आया था ना उसके बाद वाला जो वित्तीय वर्ष है 2000, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो क्या हो गया था ग्रोथ रेट माइनस में आ गई थी। फिर वापस जब अर्थव्यवस्था पटरी पाई थी तो एकदम एक तरह से ग्रोथ हुई थी। तो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है अभी तक। ग्रोथ रेट जो है उसको भी वृद्धि दर को भी दो, एक तो स्थिर कीमतों पर देखा जाता है और एक प्रचलित कीमतों पर देखा जाता है। तो स्थिर कीमतों पर जो ग्रोथ रेट थी 2021-22 में सर्वाधिक थी और कितनी थी 11.36% थी। और प्रचलित कीमतों पर अगर हम देखें तो प्रचलित कीमतों पर कितनी थी 19.5% थी। चाहे वो स्थिर कीमतों पर पूछे चाहे प्रचलित कीमतों पर पूछे, सर्वाधिक जो रही है वो कब रही है 2021-22 में। ठीक है, अभी तक के वर्ष अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है कौन से वित्तीय वर्ष में रही है 2021-22 में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपके विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के लिए आपके जो डेटा आपको याद करने पड़ते हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे।